कभी आरसीबी के फैंस को चेन्नई के मैच में चेन्नई के फैंस से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए देखा है? ये सवाल वैसे गलत नहीं होगा, ये हमेशा तो अपने क्वालिफिकेशन का सिनेरियो दूसरी टीम्स के हाथों में दे देते तो कोई नई बात नहीं, लेकिन कल के मैच में फिर से कुछ ऐसा था और जद्दोजहद चल रही थी 2 पॉइंट्स के लिए। वाह भाई, क्या दिन था कल का। संडे और संडे को 2 मैचेस, उसमें से एक मैच आरसीबी वाला और एक मैच चेन्नई वाला। बताओ इससे ज्यादा जय शाह से तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे। और दिन वाला मैच चेन्नई का जीतना मांगता ही था, वरना क्वालिफिकेशन में फिर प्रॉब्लम हो जानी थी। ये चेन्नई और राजस्थान के मैच शुरू होने से पहले ही चेन्नई के एडमिन अकाउंट से पोस्ट आती है कि भाई स्टेडियम में ही रहना, कुछ स्पेशल होने वाला है तुम्हारे लिए। ये देखने के बाद लोगों को ऐसा लगा भाई कहीं रिटायरमेंट का धोनी का कोई सीन तो नहीं हो जाएगा। मैच के बाद हुआ क्या वो तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन जरा ये माहौल देखो भाई स्टेडियम में। चेन्नई के मैच में तो भाई पूरा पीला समंदर हो जाता है। आकाश चोपड़ा सारी बातें गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है पूरी। टॉस होता है और रीति रिवाजों के अनुसार जो गायकवाड़ साहब है वो ये वाला टॉस भी हार गए हैं। राजस्थान ने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि भैया हम तो करेंगे पहले बैटिंग पे आने से पहले। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा नेट्स में ये गायकवाड़ साहब को थोड़ी सी टॉइन कॉस की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इंप्रूव हो जाए तो चेन्नई का पॉइंट्स टेबल में ऊपर आना भी और आसान होता। फिर राजस्थान की बैटिंग आ जाती है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ा पहले बैटिंग लेके। भले ही चेन्नई के जो टॉप क्वालिटी बॉलर्स है वो इस समय है नहीं, लेकिन फिर भी खौफ तो चलता ही है। जिन बैट्समैन को देख के ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के बॉलर्स की सुताई हो सकती है, चेन्नई के बॉलर्स ने चुन चुन के उनको ही आउट किया। और बॉलर्स की भी मैं क्या ही ज्यादा बात करूं, राजस्थान की इस बैटिंग लाइनअप के सामने जो चेन्नई के 2 बॉलर्स थे वही काफी पड़ गए। सिमरजीत जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन देके 3 विकेट लिए, और तुषार देशपांडे 2 विकेट के साथ। बैटिंग में ना जायसवाल चले, ना बटलर चले, ना संजू सैमसन चले। वो तो रियान पराग और ध्रुव जुरैल का थोड़ा सा बल्ला चल गया नीचे से, और 20 ओवर में बस 141 रन ही बने। और ये 141 रन देके मैं सही में दिल से खुश हुआ, क्योंकि ये 200 से ज्यादा रन वाले मैचेस देके मैं पक गया था यार। जैसे ही राजस्थान की ये बैटिंग खत्म हुई तो उसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड चलने लग गया #फिक्सिंग का। अब ये किन फैंस की तरफ से है, अगर मैं ये ना ही बोलूं तो सही रहेगा, क्योंकि बोल दिया तो विवाद हो जाएगा फिर। मैच में भी अलग ही लेवल की गर्मी चल रही थी, और ये गर्मी प्लेयर्स के बीच की नहीं थी, ऊपर से सूरज देवता जो अपनी तपिश दे रहे थे। भाई देख लो यहाँ पे कैसे छाते वाते लेके अपना ही कर रहे हैं। एक ने क्या सही कमेंट किया इसके नीचे, बिल्कुल सिम बेचने वाले नहीं लग रहे यहाँ पे ये। अब टारगेट बड़ा नहीं था तो मुझे लगा आराम से चेस करेंगे, लेकिन चेन्नई के बैट्समैन को थी जल्दीबाजी। सबसे पहले रचिन रविंद्र ने 18 बॉल में 27 रन बनाए, डैरल मिचेल ने भी 13 बॉल में 22 रन बनाए। और ये जो मैं अब बात बोलने वाला हूँ ये सिर्फ चेन्नई के जो ओजी सपोर्टर्स है पुराने वाले उनको पता होगा। जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग करी कल के मैच में, ऐसा नहीं लगा कि ये बिल्कुल सुब्रमण्यम बद्रीनाथ की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, जो भले ही स्ट्राइक रेट हाई ना रखें लेकिन एक सेंसिबल बैटिंग करके नॉट आउट जाते थे एंड तक, मतलब टिक के खेलते थे। लेकिन मुझे पहले ये बताओ जडेजा जी, आप ही कैसे आउट हो गए? आउट होने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। जड्डू भाई भी सोच रहे होंगे, एक तो माही भाई की बैटिंग दिखवाने के लिए मैंने अपने पिछवाड़े में बॉल खाई कि मुझे आउट दे दें। आउट में मिल भी गया, लेकिन फिर भी धोनी बैटिंग करने नहीं आए। अभी मैच तो चेन्नई आराम से जीत गई, और मैच खत्म होने के बाद पूरे जो सीएसके के फैंस हैं उनको थैंक यू देने वाला मूवमेंट होता है, जब धोनी ने रैकेट से जो टेनिस बॉल है वो क्राउड के बीच में बांटी। और क्या मस्त मूवमेंट आए, फोटोज देखो यार क्या मस्त तरीके से आ रही है। चिन्ना थाला और थाला दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। इवन रैना ने भी एक बॉल जो है ऊपर की तरफ दी थी। और यहाँ पे आप ये फोटो भी देख सकते हो जो ट्रेडिशनल चेन्नई की तरफ से आते ऋतुराज ने, जो कैप्टन है, उन्होंने पूरे क्राउड के साथ फोटो खींची है। और समय भी देखो कैसे बदल गया। पिछले साल तक ये फोटो में धोनी हुआ करते थे। लीग स्टेज का आखिरी मैच था चेन्नई का, और फैंस को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन चेन्नई के मैनेजमेंट से मैं तो कहना चाहूंगा यार, भूल गए क्या? आईपीएल का फाइनल भी यहीं पे, तो फिर क्या जरूरत थी इसका अभी से करने की? बाद में तो फिर करना ही था। जीतेगी चेन्नई। दिन का दूसरा मैच आता है आरसीबी वर्सेस डीसी के बीच में, और ये आरसीबी को हो क्या गया भाई, जब से इनको पता चल रहा है इनका आईपीएल का सारे मैच डू और डाई वाले हैं, तब से पता नहीं अंदर से कौन सी शक्तियां जाग गई हैं इनकी। लगातार 5वां मैच आरसीबी की टीम जीत गई है, और इस आईपीएल में मैं ऐसा बोलूंगा, मेरे को तो अभी भी अपने जवान के और भी यकीन नहीं हो रहा। शुरुआत के 8 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीते थे और 7 हारे थे, और उसके बाद लगातार 5 मैच जीत गए हैं। आईपीएल में लगातार 6 मैचेस हारने का, और उसके बाद उसी सेम सीजन में 5 मैच जीतने का कोई काम अगर टीम कर सकती है, तो ऐसे ऊटपटांग तरीके से काम तो फिर आरसीबी का ही है, क्योंकि रिकॉर्ड तो आपको पता ही है, सबसे ऊपर भी वही रहते हैं और सबसे नीचे भी। आईपीएल के मिड तक तो मुझे लगा था आरसीबी का पत्ता साफ हो गया, लेकिन उसके बाद प्लेऑफ्स की रेस में क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है आरसीबी की। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी तकदीर, अपनी किस्मत अपने हाथों में होती है, लेकिन आरसीबी के केस में पूरा उल्टा है। अपनी किस्मत तो दूसरी टीमों के हाथ दे के बैठे हैं ये अभी से, और इस बार तो कुछ अलग ही हो रहा है, किस्मत भी आरसीबी के साथ है।
मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। मुझे तो लग रहा है ऑलरेडी जय शाह के जो पन्नों पर स्क्रिप्ट है वो फाइनल हो चुकी है और जो नॉकआउट मैच है आरसीबी और सीएसके का वो होके ही रहेगा। और अगर आरसीबी ने ऐसा कर दिया तो भाई ये ग्रेटेस्ट कमबैक होगा, क्योंकि 10वें नंबर से सीधा टॉप 4 में। अब ये नॉकआउट मैच तक कैसे हम पहुंच सकते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन भाई पहले सब्सक्राइब कर लो वरना बाद में भूल जाते हो। अभी अभी करो अभी। डीसी वर्सेस आरसीबी में टॉस जीता डीसी ने, उन्होंने कहा भैया हम करेंगे बॉलिंग, इसका मतलब आरसीबी की बैटिंग आ जाती है। और शुरुआत में विराट कोहली ने जो अपनी बैटिंग करी है यार, ये विराट कोहली का कोई नया ही रूप आ गया। मैं सही बताऊं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार विराट कोहली के कहीं दिन तो खत्म नहीं हो गए। अब सारे बैट्समैन तो बड़ी तेजी से खेलते हैं, विराट कोहली ऐसा लगा थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन किंग कोहली को किंग वाला टैग ऐसी थोड़ी दी है, अपने गेम में जो चेंज करके स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जाने का रिसेंट मैचेस में जो उन्होंने काम किया है, वाह। मेरे लिए तो भाई आईपीएल की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं क्या इवेंटफुल ओवर्स में से एक हो गया है जो ईशांत शर्मा और विराट कोहली के बीच का कॉन्टेस्ट था। चौका भी पड़ा, छक्का भी पड़ा और साफ दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे को टीज कर रहे हैं। और उसी ओवर में ईशांत शर्मा ने पीछे विकेट कीपर के हाथों विराट कोहली का आउट भी कर दिया। दोनों का याराना कुछ ऐसा कि भाई विराट कोहली के आउट होने के बाद ईशांत शर्मा उनको छेड़ रहे हैं। गलती से भी कोई और ये देख रहा हो तो सोच में लेना करने, क्योंकि इनकी तो दोस्ती है। अगर विराट कोहली के साथ तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये तो पता ही है। विराट कोहली और फाफ तो आउट हो गया, लेकिन इसके बाद रजत पाटीदार आते हैं और ये रजत पाटीदार ने भाई सही में बैकबोन होने का काम कर दिया आरसीबी के लिए। पिछले 5 मैचेस के अंदर अर्धशतक इन्होंने मारा है और इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि आरसीबी लगातार 5 मैचेस भी जीती, मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। शुरू के 10 ओवर में तो आरसीबी ने तगड़ी बैटिंग करी, मतलब 10-11 का रन रेट, और आखिरी के 10 ओवर में 7-8 के आसपास ही रहेगा। और जो लग रहा था कि शायद 220-230 तक जा सकते हैं, आरसीबी का स्कोर 20 ओवर में सिर्फ हुआ 187। अब 200 रन स्कोर बोर्ड पे है नहीं और आरसीबी की बॉलिंग चल रही है, तो आधी जो होप्स है वो तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन नहीं, ये दूसरी आरसीबी है। अब मैं ये सही में आरसीबी की बॉलिंग देख रहा हूं ना, 4 ओवर में 4 विकेट ले लिए। पूरे मैच में बॉलिंग के दौरान जो विराट कोहली का अग्रेशन दिख रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जो बॉलर्स के अंदर एनर्जी आ रही है वो सारी विराट कोहली की तरफ से ही है। यहाँ तो आरसीबी की तारीफ करनी पड़ेगी, बैट्समैन ने अपना काम किया, बाद में थोड़े से फीके पड़ गए थे, लेकिन बॉलिंग तगड़ी होती है, फील्डिंग भी तगड़ी थी। ये आईपीएल में जो दोबारा से जागी है ना आरसीबी, कह सकते हैं पूरा आईपीएल को दोबारा से इंटरेस्टिंग बना दिया इन्होंने। अक्षर पटेल इस मैच में कैप्टन थे, क्योंकि पंत साहब तो आपको पता है उनको मैच के ऊपर बैन लगा हुआ है ये मैच खेलने के लिए। बट अक्षर पटेल ने एक कैप्टन वाली इनिंग खेली, लेकिन वो काफी नहीं थी। होप ने भी कोशिश करी, बट फिर भी आरसीबी ये वाला मैच एक बहुत बड़े मार्जिन से यानी 47 रन से जीती। मस्त बात तो ये हुई कि बाद में ईशांत शर्मा की भी बैटिंग आती है और उनको कहां पता होगा कि बॉलिंग करते करते इस मैच में बैटिंग करने का भी उनका नंबर लग जाएगा। अगर पता होता तो शायद विराट कोहली के आउट होने पर उनको वो छेड़ते नहीं, क्योंकि बाद में विराट कोहली ने दोबारा से ईशांत शर्मा को छेड़ना शुरू कर दिया। चलो अब चेन्नई और आरसीबी का कैसे नॉकआउट टाइप का मैच हो सकता है लीग मैच के अंदर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई दिल्ली को लखनऊ को हराना है और उसके बाद मुंबई एलएसजी को हराए एंड या फिर लखनऊ जीते भी तो एक छोटे मार्जिन से। इसके बाद जीटी या तो अपना एक मैच हारे और अगर जीत भी रही है सारे मैच तो स्मॉल मार्जिन से जीते। और अगर ये सब हो गया तो 18 मई को चेन्नई वर्सेस आरसीबी का मैच होगा। अगर चेन्नई मैच जीत गई तो भाई वो तो अपने आप ही प्लेऑफ्स में आ जाएगी, लेकिन आरसीबी को थोड़ा सा इक्वेशन इसमें भी लगाने पड़ेगा। और अगर ये सब कुछ हो गया तो 18 मई को होगा आरसीबी वर्सेस चेन्नई का मैच, जो काइंड ऑफ नॉकआउट की तरह ही है। चेन्नई मैच जीत गई तो वो प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन आरसीबी को अगर जीतना होगा तो कैलकुलेटर से रिश्ता तो है ही इनका, फिर भी इनको करना ही पड़ेगा कि या तो ये 18 रन से मैच जीते या फिर 18 ओवर के आसपास ही मैच को फिनिश कर दें। ये तो सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं यार। एक तो चेन्नई और आरसीबी के मैचेस वैसे ही बहुत बड़े माने जाते हैं, ऊपर से स्टेक्स भी हाई हो जाएंगी। मैं तो जय शाह को पर्सनली थैंक यू बोलूंगा, भाई तुमने तो सिनेमा दिखा दिया हमें। आपको क्या लग रहा है वैसे, चेन्नई क्वालिफाई करेगी या फिर आरसीबी? मुझे तो मेरा पता है, आप अपना बता सकते हो। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस यहाँ पे आती रहती, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहते हो। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।